नमस्कार। आज आप लोगों के सामने देश में सबसे बड़ी शोक की जो लहर चल रही है इससे संबंधित आप लोगों के सामने ब्रेकिंग न्यूज लेके आया हूं। दोस्तों, किसानों, दलितों, मजदूरों, नौजवानों के दिलों की धड़कन और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। साथियों, आप लोगों को बताऊं कि माननीय नेताजी एक ऐसे इंसान थे जिसे हम आम इंसान नहीं कह सकते हैं। इनको साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्जा दिया जाता था। हम सब यदुवंशियों की शान थे, हम सब भारतवासियों की शान थे, हम सब किसानों, दलितों और मजदूरों, नौजवानों के दिल में बसने वाले माननीय नेताजी थे। माननीय नेताजी एक अर्श से, एक जमीनी स्तर से उठकर कितने ऊंचे तक गए, राजनीतिक में कितना ऊंचा इतिहास इन्होंने लिखा, जो कि आप देख रहे होंगे कि राजनीति में एक बहुत ऊंचा कद था माननीय नेताजी का। आप सब लोग को इसके बारे में कुछ बातें बताना चाह रहा हूं। कुछ हमारे पर्सनली अनुभव भी हैं माननीय नेताजी से। मैं अपने कुछ पर्सनली अनुभव भी आपको माननीय नेताजी से बताएंगे। हमारे माननीय नेताजी का जन्म हमारे सैफई में हुआ था और हम सब लोग को बहुत बड़ा सौभाग्य मिला था कि हमारे ऐसे भारत के ही एक इतने महान नेता का जन्म हम सब लोगों के क्षेत्र में हुआ, हम सब लोगों के गांव में हुआ, हम सब लोगों के प्रदेश में हुआ, जिले में हुआ। तो साथियों, सबसे बड़ी बात बताऊं कि आज हम लोगों को कहने के लिए आज कहा नहीं जा रहा है, ये न्यूज़ हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन साथियों, हालांकि जो ये दुख की संकट पड़ा है हम सब लोगों पर, ये पूरे देश पे संकट है, पूरे प्रदेश पे संकट है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं हमारे माननीय नेताजी को जहां पर भी उनकी आत्मा हो, प्रभु उनको सद्गति प्रदान करे और जल्दी से जल्दी माननीय नेताजी को किसी न किसी रूप में वापस करे। इसके साथ ही साथ अब मैं आपको बताता हूं कि माननीय नेताजी कब जन्म हुआ इनका, कब इनकी कहाँ शिक्षा हुई, इससे बारे में और अपना भी एक पर्सनल अनुभव भी बताऊंगा। साथियों, माननीय नेताजी का जन्म सैफई में 1939 में हुआ और मेदांता हॉस्पिटल में आज 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया। हालांकि पूरा प्रयास किया डॉक्टरों ने, जो कि दूसरे भगवान माने जाते हैं डॉक्टर पृथ्वी पर, पूरा प्रयास किया, लेकिन डॉक्टर माननीय नेताजी को बचा नहीं सके। साथियों, लेकिन जो नेताजी ने इतिहास लिखा, जो नेताजी ने काम किए, वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। और माननीय नेताजी ने जितने बड़े बड़े कार्य किए उसको एक दो दिन में गिनाया नहीं जा सकता है। ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे ऐसे काम किए जो कि देश में, प्रदेश में देखने के लायक हैं, ऐतिहासिक काम किए। साथियों, मैं बात करता हूं जैन इंटर कॉलेज की। सबसे बड़ा सौभाग्य ये हमारा रहा कि मैं जिस जैन इंटर कॉलेज में माननीय नेताजी पढ़े और जिस जैन इंटर कॉलेज में माननीय नेताजी ने पढ़ाया, मैं सुनील यादव भी उसी जैन इंटर कॉलेज का छात्र रहा हूं। दोस्तों, जैन इंटर कॉलेज करहल से माननीय नेताजी का विशेष लगाव रहा है। सैफई से 3 किलोमीटर दूर है जैन इंटर कॉलेज, करहल में पड़ता है। आप लोग देखेंगे कि नेताजी ने अध्यापन काल में भी अपना एक बहुत तन मन धन से बच्चों को पढ़ाया, गरीब छात्रों की मदद की। इसके साथ साथ उनको कुश्ती करने का भी बहुत बड़ा शौक था। इसी के साथ साथ जब माननीय नेताजी हमारे करहल से एक बहुत बड़े नेता थे उस टाइम के, मेंबर साहब नत्थू सिंह यादव जी, माननीय नत्थू सिंह यादव जी, जिनके मार्गदर्शन में माननीय नेताजी ने चुनाव लड़ा और बाद में माननीय नेताजी उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने और केंद्रीय मंत्री भी बने, रक्षा मंत्री बने जिस टाइम। तो रक्षा मंत्री के टाइम पर माननीय नेताजी ने ऐसे काम किए जो कि अभी तक के रक्षा मंत्री कोई भी नहीं कर सके। साथियों, आप लोग
को पता है या जो नौजवान सेना में भर्ती हैं उन लोगों को पता होगा कि जो पहले जब कोई सैनिक शहीद हो जाता था तो उस सैनिक की केवल डेड बॉडी नहीं आती थी, उसके केवल कपड़े लाए जाते थे घर पर। साथियों, ये नेताजी की देन है, अगर कोई सैनिक शहीद होता है तो उसकी डेड बॉडी उसके घर तक आती है, तो ये माननीय नेताजी की देन है। तो इस बात को आज याद कर करके सैनिक नौजवान बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। इसके साथ साथ किसानों के लिए जो काम किया उसको भुलाया नहीं जा सकता है। किसानों के लिए माननीय नेताजी ने सिंचाई फ्री की, दवाई फ्री की, सैफई में एक ऐसा मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें हजारों लाखों लोग हर साल लाभान्वित होते हैं। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में माननीय नेताजी ने बहुत बड़े काम किए, रोजगार के क्षेत्र में बहुत बड़े काम किए, रोजगार लोगों को हजारों लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार दिया। और आप लोग देखेंगे कि जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है लखनऊ से लेकर आगरा तक, जिसकी लंबाई 300 प्लस किलोमीटर है, इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस को माननीय नेताजी माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के कुशल मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव, जो कि पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में मात्र 2 साल से कम समय में बनाया गया। तो साथियों, आज तमाम नेताजी की ऐसी बातें हैं। एक बार मेरी पर्सनल मुझे काम से माननीय नेताजी से मुलाकात करने का सौभाग्य मिला। मैं अपने साथियों के साथ माननीय नेताजी से मिला तो नेताजी ने हम लोगों को बताया कि आप लोग इस जो काम कर रहे हैं इस काम को करते रहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आप लोहिया की किताब पढ़ें जाके, उन्होंने लोहिया के विचारों को पढ़ें जाके, और जब भी कोई भी ज़रूरत हो आप हमसे मिल सकते हैं। और उन्होंने सजेशन दिया कि और भी उन्होंने समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं से का नाम लिया, जैसे परम श्रद्धेय माननीय प्रोफेसर रामगोपाल सर के बारे में बताया, और माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री शिवपाल सिंह चाचा जी के बारे में बताया, माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में बताया। इन योजनाओं को वहाँ तक पहुँचाएं जिससे इससे हमारी पार्टी को भी फायदा होगा, किसानों, मजदूरों, दलितों को भी फायदा होगा। आप लोग इस स्तर पे काम करते रहिए और जो भी कोई भी अगर दिक्कत आती है तो हम आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, मैं वो अपना एक अनुभव यही शेयर कर रहा हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि नेताजी की आत्मा को भगवान सदगति प्रदान करें और जल्द से जल्द हम लोगों को भी जो इतना विशाल संकट, दुख के पहाड़ टूटे हैं, केवल सैफई परिवार पर ही नहीं, ये पूरे प्रदेश पर, देश पर ये अपूर्णी क्षति हुई है, इस क्षति को पूरा करने का भगवान साहस प्रदान करे। मैं आपका दोस्त, आपका बेटा सुनील यादव, थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।